गुरु हमसे दुनियादारी नहीं जुड़वाते, गुरु हमसे कोई समाज नहीं बदलवाते, गुरु हमें दुनियाई जिम्मेदारियों से दूर नहीं करते, बल्कि हम जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार नहीं होते। गुरु हमसे कहते हैं कि आपने जो जिम्मेदारियां उठाई हैं उन्हें प्यार से निभाना आपका पहला फर्ज है। हम ज़्यादातर दुनिया के कारोबार को पहल देते हैं, विषय विकारों से अपने मन को पीछे नहीं हटाते, तो हमारे अंदर गुरु का प्यार कैसे जागेगा। गुरु ने हमें जो प्यार दिया होता है, हम उस प्यार को विषय विकारों की दलदल में गंदा कर देते हैं। इस बारे में महाराज सावंत सिंह जी पंजाबी का ये मुहावरा सुनाया करते थे कि हथ कार वन्नी दिल यार कन्नी। जब हाथ कोई दुनियावी काम कर रहे हैं तब दिल अपने प्यारे से जुड़ा हुआ हो। हम में से कितने ऐसे संगी होंगे जिन्होंने दुनिया के काम करते हुए भी आँखों में अपने गुरुदेव की मनमोहनी सूरत बसाई हो। हम भजन करते वक्त दुनिया के काम और दुनिया की शक्लें आँखों के सामने ले आते हैं, लेकिन दुनिया के काम करते हुए हम गुरु की शक्ल या गुरु का सिमरन भूल जाते हैं। आप अनुराग सागर में कबीर साहब और उनके शिष्य धर्मदास के सवाल जवाब पढ़ते हैं। धर्मदास हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा धनवान व्यक्ति था। उस जमाने में करेंसी की बहुत कीमत थी। धर्मदास उस वक्त 14 करोड़ का मालिक था और अपने आप को धनी धर्मदास कहलाता था। सोच कर देखें, जिसके पास इतना धन था उसका कारोबार कितना बड़ा होगा और उसकी कितनी जिम्मेदारियां होंगी। जब धर्मदास ने कबीर साहब से नाम लिया, नाम की कमाई की, तो अपने गुरुदेव से यही कहा कि सत्संगी सुपने इच्छा न उठे गुरु आन तुम्हारी हो, कि सत्संगी हर तरह का नुकसान सह लेगा लेकिन कभी अपने गुरु की कसम उठाने के लिए तैयार नहीं होगा। धर्मदास ने अपनी सच्चाई बताने के लिए गुरु की कसम खाकर कहा कि मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का झोंका नहीं उठता, सपने में भी दुनिया का कोई ख्याल नहीं उठता, तो जागते हुए क्या उठेगा। हम सतगुरु जी कहते हैं कि इस संसार की रचना ही ऐसी है कि काल ने जीवों को फंसाने के लिए अनेक प्रकार के फंदे लगाए हुए हैं। सारे संत महात्मा हमें बताते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई देश नहीं, इस स्थूल मंडल पर ऐसी कोई जगह नहीं जहां जाकर आप संसारी कामों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं और सिर्फ गुरु का प्यार ही प्राप्त कर सकते हैं। संत महात्मा अपना तजुर्बा बताते हैं कि आप अंदर के मंडलों में जाएं, सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म और कारण का पर्दा उतार कर देखें। आप अपनी आत्मा से तीनों पर्दे उतार कर पार ब्रह्म में चले जाएं। वहाँ कोई लिंग भेद नहीं, वहाँ कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। वहाँ से प्यार की दुनिया की रचना शुरू होती है। तभी आपको पता चलेगा कि हम कैसे संसार की जिम्मेदारियाँ निभाते हुए गुरु के प्रति अपने आप को समर्पित कर सकते हैं और अपने दिल का आभार प्रकट कर सकते हैं।